सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मंदिर परिसर से संबंधित एक संवेदनशील मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बनी। घटना की जानकारी मिलते ही कर्मा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले का संज्ञान लिया और सुसंगत कानूनी धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर संबंधित बालकों को संरक्षण में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस प्रशासन के अनुसार सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है और हालात को नियंत्रित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एहतियातन क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो। वर्तमान में क्षेत्र में कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य और नियंत्रण में बताई जा रही है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि धार्मिक स्थलों की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्षता के साथ जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं घटना को लेकर सामाजिक संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री अजय कुमार ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील भी की। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर असत्यापित जानकारी साझा न करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है और जांच प्रक्रिया जारी है। सर, अभी इस गांव में कुछ मामलों को लेकर तनाव की स्थिति है, क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, गांव में एक मंदिर बना हुआ है। वहां पर दूसरे समुदाय के कुछ नाबालिग बच्चों के द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जा रहा था जो अनैतिक था, गैर कानूनी था। इस बात पर दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया। विरोध में कुछ लोगों की नोकझोंक हुई है। थाने पर इसकी सूचना दी गई, तो इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और नाबालिग बच्चों के संबंध में जो अग्रिम कार्रवाई, विधिक कार्रवाई हो सकती है वो की जाएगी और शेष स्थिति सामान्य है। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। कितने आरोपी हैं इसमें? अभी फिलहाल 3 नाबालिग बच्चे हैं, 2 और हैं, 5 लोगों को बताया गया है। क्या जिनका नाम है सभी नाबालिग हैं? हाँ, अभी तो प्रथम दृष्टया जो बताया गया है वो यही है कि सभी नाबालिग हैं। तो पुलिस इसमें कैसे कार्रवाई करेगी कि दोबारा इस तरह घटना न हो? जो भी बाल अपचारी के संबंध में जो दिशा निर्देश कानून में दिए गए हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। आरोप लगा सर कि यहाँ से थाने ले जाने के बाद थाना भी कार्रवाई करने में हिला हवाली कर रहा था, उस तरह से यहाँ के लोगों ने? ऐसा नहीं है। सुबह हमें सूचना मिली थी, मैंने तुरंत निर्देशित किया था SHO को कि आप इसमें जो है तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करें। उसके बाद मैं स्वयं ही मौके पर पहुँच गया था। तो ये पहली बार कृत्य नहीं है, इससे पहले भी एक मंदिर थी, वहाँ पे इस तरह के कृत्य किया जाता, तो मंदिर का यहाँ सब दिखवाया। पंडित जी, क्या प्रकरण है, आप यहाँ हैं? मंदिर में पेशाब कर दिए मुस्लिम के लड़के जी, और कहने पे कह रहे थे कि आपके मुंह में हम ठीक कर देंगे। ये कितने बजे 9 बजे रात की बात है। अज्ञातों में से किसी का नाम और किसी के पिता का नाम पता है? पिता का नाम मालूम है, लड़के का नहीं है। कितने लोग थे? 5। और पिता का नाम क्या था? जलाल, अबरार, सद्दाम और बोड़र और बबलू। आप चौक यहाँ कर्मा थाने में कितने बजे तहरीर दी है? हम आज दिए हैं। कितने बजे? अभी आए हैं देने के लिए। सुबह? जी, सुबह 8 बजे। हम 8 बजे का आए हैं। कब तक हुआ? कितनी देर हो गई आपको यहाँ? 2 घंटा हो गया। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई वही दरखास्त लिखी जा रही है। और किसी की गिरफ्तारी अभी? गिरफ्तारी तो हुई है। कितने लोगों की? 3 लड़के हैं, शायद एक गार्जियन है। अच्छा, आप पुलिस से क्या मांगे? आपकी न्याय मांग रहे हैं। और पहले का भी कोई इनका कोई प्रशासन की तरफ से कोई टाल मटोल रहा है या फिर उनका कोई पशु तस्करी में रही है? हाँ, सब पशु तस्कर तो है हैं। अभी आज भी चल रहा है, सब करते हैं। ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं गौरव गुप्ता। गौरव जी, अभी यहाँ पे तनाव की स्थिति है, मंदिर पे कुछ बात चल रही है, क्या है? जी, अभी हमें सूचना मिली है सुबह सुबह कि इस गांव में मंदिर पे किसी मुसलमान युवक द्वारा 5 युवकों द्वारा पेशाब कर भागने की स्थिति बनी थी। गांव वालों ने देखा और उनको रोकने की कोशिश करी, तो उन्होंने भागते भागते कुछ धार्मिक नारे लगाए। उसके बाद उनके मुंह में पेशाब करने की बात कही। उसके बाद जब हमें सूचना मिली तो बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा हम कर्मा थाने पे गए। उसमें कठोर कार्रवाई नहीं हो रही थी, प्रशासन उस चीज़ को टाल मटोल कर रही थी, तो उसमें हम लोगों ने दबिश। प्रशासन में कौन? प्रशासन में चौकी में जो भी आला अफसर अधिकारी बैठे हुए थे, उनका कहना था कि कर्मा थाना इंचार्ज नहीं है, तो इसके उनकी अनुपस्थिति में ही ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। उसके बाद एडिशनल साहब को सूचना हुई, एडिशनल साहब तत्काल मौके पर पहुँचे
अभी तक सिर्फ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 5 लोगों का नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा हो गया है इसमें? हाँ, उनका ये कहना है कि मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है, बाकी के आगे की कार्रवाई कुछ देर में करेंगे, लेकिन उन चीज़ों को आगे पीछे टाल मटोल कर रहे हैं। कौन है ऐसे करने वाले? ये कृत्य जो किए हैं कौन है, जानते हैं? ये यहीं के पीछे के मुसलमान रहने वाले कुछ युवक हैं, स्थानीय गांव के मुसलमान हैं, जिनका गौकसी में गाड़ियों में हूटर लगवाना, गौकसी करवाना, गांव में बहन बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार करना, अभद्रता फैलाना, ये सारी चीज़ें उनके कई दिनों से चल रही हैं। पहले भी करते आए? इससे पहले भी कई बारी से करते आए हैं। गांव वालों ने आज सूचना दी है, और कई महिलाओं से के तो ये कहना है कि अगर वो जाती हैं या कहीं बैठती हैं तो उनसे छेड़छाड़, बदतमीजी, किसी को कुछ समझना नहीं, कहीं भी किसी को गाली दे देना, कुछ भी कर सकते हैं। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जिले का पदाधिकारी हूँ, और मैं यहाँ बजरंग दल के नेतृत्व में आया हूँ।